इरेशनल नंबर्स में जो आपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे ना, वो सारे किस में आते हैं? सर्ड्स, उनको कहते हैं सर्ड्स, ठीक है। तो √5, √6, √7 एंड सो ऑन। तो ये सर्ड्स क्या है? अगर स्पेसिफिकली आपको कहीं पे क्वेश्चन में बोला है कि राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ सर्ड्स और सर्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट, क्योंकि सर्ड्स क्या होते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हम सर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे √4 है, वो आएगा क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 2 है, या 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है। तो ये दोनों नंबर्स इसमें नहीं आएगा, ठीक है। सर्ड्स हो गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड सर्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? क्या होता है? नहीं आता है? Prime numbers are those numbers which cannot be divided. डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर Except वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ, राइट। Yes. तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2. 2 है, राइट। एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो क्या है? ऑड नंबर्स है, राइट। जैसे आप आगे देखोगे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा ना, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है ना, ठीक है। तो 9 नहीं होगा। 11, 13, 17, 15 भी नहीं आएगा, ऐसे सो ऑन। तो आप यहाँ पे देखोगे 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्यों देना है ऐसे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका जो पेपर पैटर्न है वो MCQ बेस्ड शिफ्ट हो रहा है, काफ़ी क्वेश्चंस आपके, तो ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट, ठीक है। तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर्स, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो क्या है? ऑड नंबर्स है, ठीक है। अब प्राइम नंबर के अपोजिट क्या है? जो नंबर्स प्राइम नहीं हो, क्या है? नॉन प्राइम, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स का के लिए तो हमें सबको पता होता है कि क्या कहते हैं या क्या होता है, बट उसके अपोजिट जो नंबर्स है उसको हमें एग्जैक्टली वर्ड पता नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। तो उसके एग्जांपल क्या है? 4. करेक्ट। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। तो इसमें ऐसी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है क्या? इसमें सिर्फ इवन नंबर है, इसमें सिर्फ ऑड नंबर है? नहीं, इसमें दोनों है, ऑड नंबर्स भी है और इवन नंबर्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। ये शायद आपने पहली बार सुना होगा। सुना हो लग रहा है? अभी अभी मैंने 2-3 बार बोला तब सुना होगा? नहीं, उससे पहले सुना है? नो कॉमन फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स, दो नंबर्स, ये हमेशा पेयर में होता है, मतलब दो नंबर्स की जोड़ी है जिन दो नंबर्स में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 and 8 ले लो, 4 and 6 ले लो। अब 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है, दैट इज़ कॉमन फैक्टर इज़ 2। दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बट यही अगर आप 4 और 9 का एग्जाम्पल ले लो, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन आपस में उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनको हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स। समझ में आया? तो उसका एग्जाम्पल आप लिख लो। एग्जाम्पल 4, 9, ये आप पेयर उसका लिखोगे। उसके बाद 16, 25, तो ऐसे पेयर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई इवन नंबर्स रहेगा तो वो कोप्राइम नहीं बनता। सॉरी, अगर तो इवन नंबर्स रहेगा तो वो हाँ ऑब्वियसली दो इवन नंबर्स अगर है तो को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, बिकॉज 2 उनका कॉमन फैक्टर होगा, राइट। तो आप उसमें चाहते हो फैक्ट आप लिख सकते हो, फैक्ट दैट इज 2 इवन नंबर्स कैनॉट बी को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में जो जो नंबर्स हमें पता होने चाहिए क्लास 8 में वो हमने पढ़ लिए हैं। रैशनल इरेशनल नंबर्स उतना डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया इरेशनल नंबर्स का तो हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स। आप चाहे तो ये भी ऐड कर सकते हो, रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये कॉपी कर लिया।